चाहे वह व्यक्तिगत मानव शरीर हो या बड़ा ब्रह्मांडीय शरीर, मूल रूप से वे 5 तत्वों या पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बने होते हैं। पानी। आज यह दिखाने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण है कि पानी में जबरदस्त स्मृति होती है। यदि आप पानी को देखकर सिर्फ एक विचार उत्पन्न करें, तो पानी की आणविक संरचना बदल जाएगी। यदि आप इसे छुएंगे तो यह बदल जाएगा। इसलिए आप पानी के प्रति किस प्रकार दृष्टिकोण रखते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। धरती। पृथ्वी तत्व व आधार है जिस पर अन्य सभी तत्व और हमारी भौतिकता का निर्माण होता है। हालांकि पृथ्वी का तत्व भी हमारे आसपास के भौतिक पदार्थ का हिस्सा है, लेकिन बेहतर होगा कि हम इसे अपने जीवन के आधार से समझना शुरू करें, क्योंकि ज्यादातर लोग वास्तव में केवल अपने शरीर और दिमाग का ही अनुभव करते हैं। पृथ्वी तत्व को अंदर से जानना और अनुभव करना योगिक प्रक्रिया का हिस्सा है। वायु। योगिक परंपरा में हम वायु को वायु कहते हैं, जिसका अर्थ केवल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के मिश्रण के रूप में वायु नहीं है, बल्कि गति के एक आयाम के रूप में है। 5 तत्वों में से वायु सबसे सुलभ और उचित नियंत्रण हासिल करने के लिए अपेक्षाकृत सबसे आसान तत्व है। इसलिए बड़ी संख्या में योगाभ्यास वायु या वायु के आसपास संरचित हैं। आग। भारतीय संस्कृति में अग्नि तत्व को अग्नि देव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यह 2 मुखों वाला देवता है जो अग्निमय मेढ़े पर सवार होता है। दोनों चेहरे जीवन देने वाले और जीवन लेने वाले के रूप में अग्नि का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे भीतर जलती आग के बिना कोई जीवन नहीं है, लेकिन अगर आप सावधानी न बरते तो आग जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो सकती है और सब कुछ भस्म कर सकती है। आकाश। आकाश को रिक्त स्थान समझने की भूल न करें। यह ईथर है। ईथर शब्द बिल्कुल सटीक नहीं है, लेकिन यह निकटतम अनुवाद है। ईथर अंतरिक्ष नहीं है, यह अस्तित्व का एक सूक्ष्म आयाम है। अंतरिक्ष काल या अनस्तित्व है। यह शिवा है, वह जो नहीं है। आकाश वह है जो है। किसी को 5 तत्वों या पंचभूतों के सहयोग की आवश्यकता क्यों है? अगर ये 5 तत्व साथ न दे तो आप जितना चाहो संघर्ष कर लो, कुछ नहीं होता। उनके सहयोग से ही बुनियादी पहलू से लेकर उच्चतम पहलू तक आपका जीवन एक संभावना बन जाता है। इन 5 तत्वों पर महारत हासिल करने या सिस्टम में तत्वों को इस तरह से शुद्ध करने के लिए कि वे सहयोग करें, योग में मौलिक साधना को भूत शुद्धि कहा जाता है। यह वही दरवाजा है। आप दरवाजे के किस तरफ हैं, यह आपके जीवन के बारे में सब कुछ तय करता है, यहाँ तक कि समय और स्थान के संदर्भ में भी। यह मानव प्रणाली एक द्वार की तरह है। एक दरवाजे के 2 पहलू होते हैं। यदि आप हमेशा बंद दरवाजे का सामना कर रहे हैं, तो आपके लिए दरवाजे का मतलब वह है जो आपको रोकता है। अगर आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, तो आपके लिए दरवाजे का मतलब है किसी चीज में प्रवेश करने की संभावना। किसी भी स्थिति में यह एक ही दरवाजा है। आप दरवाजे के किस तरफ हैं, यह आपके जीवन के बारे में सब कुछ तय करता है, यहाँ तक कि समय और स्थान के संदर्भ में भी। आप इस शरीर को एक महान संभावना के रूप में अनुभव करते हैं या एक महान बाधा के रूप में, यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि ये 5 तत्व किस हद तक सहयोग कर रहे हैं। ईशा योग में प्रत्येक साधना का संबंध इन 5 तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित करने से है कि आप व्यक्तिगत अस्तित्व और ब्रह्मांडीय प्रकृति से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि दोनों ही इन 5 तत्वों का खेल मात्र है। क्या यह व्यक्तिगत भौतिक शरीर आपकी अंतिम संभावना के लिए एक सीढ़ी बन जाता है या उसमें बाधा बन जाता है, यह अनिवार्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन 5 तत्वों से कैसे निपटने में सक्षम हैं। अभी आप जो है वह पृथ्वी, जल, वायु और तापमान का थोड़ा सा अंश मात्र है। सभी सामग्रियां वहाँ बगीचे में हैं। इन 4 चीजों को एक धड़कता हुआ इंसान बनाने के लिए बस थोड़ा सा दिव्य स्पर्श चाहिए। यहाँ बैठकर यदि आप जानते हैं कि आपके शरीर में जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि कैसे काम कर रहे हैं, तो अचानक आप अपना जीवन इतनी सहजता से जीने लगते हैं कि लोग आपको अलौकिक समझने लगते हैं। लेकिन यह अतिमानव होने के बारे में नहीं है, यह एहसास करने के बारे में है कि मनुष्य होना अति उत्तम है। मानव होना तभी श्रेष्ठ है जब आप अपनी मानवता और इस मानवीय तंत्र का उपयोग एक संभावना के रूप में करना सीखें, न कि एक बाधा के रूप में। मानव शरीर के भीतर 5 तत्वों की संरचना क्या है? इन 5 तत्वों में जब तक आप रहस्यमय आयामों की खोज नहीं करना चाहते, आपको आकाश के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी 4 में से आपके शरीर का 72% हिस्सा सिर्फ पानी है। अन्य 12% पृथ्वी है। अन्य 6% हवा है।
जिसे प्रबंधित करना और इसकी जिम्मेदारी लेना सबसे आसान काम है, क्योंकि इसमें सांस है और आप इसे एक निश्चित तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य 4% अग्नि है। अग्नि पर नियंत्रण करने से आपको बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन चूंकि आप पारिवारिक परिस्थितियों में रहने वाले गृहस्थ हैं, इसलिए आपको अग्नि पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं है। शेष आकाश है। जब तक आप अस्तित्व के रहस्यमय आयामों का पता नहीं लगाना चाहते, तब तक आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जीने के लिए 4 तत्व काफी हैं। 5वां उन लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो केवल अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। पंचभूत मंदिर। भारत एक ऐसी भूमि है जहां प्रकृति में 5 तत्वों के लिए 5 मंदिर हैं, जो भौगोलिक रूप से दक्कन पठार के भीतर स्थित हैं, 4 तमिलनाडु में और एक आंध्र प्रदेश में। ये मंदिर पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि साधना के लिए बनाए गए थे। लोग 5 तत्वों में से प्रत्येक पर साधना करने के लिए एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते रहे। एक मंदिर में उन्होंने पृथ्वी पर साधना की, फिर वे पानी पर साधना करने के लिए अगले मंदिर में गए, इत्यादि। दुर्भाग्य से यह संबंध अब नहीं रहा, क्योंकि साधना का माहौल छीन लिया गया है। यह समझ और महारत आम तौर पर गायब है, लेकिन मंदिर अभी भी मौजूद हैं। उनमें से कुछ ने उस जीवंतता और गुणवत्ता को बरकरार रखा है, जबकि कुछ कमजोर हो गए हैं। मौलिक देवता। पंचतत्वों का अभिषेक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान ले कि हम वायु के लिए एक देवता बनाना चाहते हैं। हम एक ऊर्जा रूप बनाएंगे जिससे इंसान जुड़ सकेगा। योग प्रणाली में होने के कारण हम आम तौर पर मानव शरीर के लिए नहीं जाते हैं। हम दीर्घवृत्ताप चुनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक ऐसा रूप है जो कम से कम रखरखाव के साथ सबसे लंबे समय तक चलेगा। 15,000 साल पहले आदियोगी ने 5 तत्वों या पंचभूतों के बारे में बात की थी। उन्होंने अपने पहले 7 शिष्यों को बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड केवल 5 तत्वों का एक खेल है, और यह हमारे शरीर के भीतर किस अनुपात में खेलता है और कैसे। अगर कोई इन पर महारत हासिल कर सकता है, तो एक तरह से आपने सृष्टि पर महारत हासिल कर ली है। सृष्टि पर थोड़ा भी स्वामित्व होने से आपकी उस तक सीधी पहुंच हो जाती है जो सृजन का स्रोत है। जब इस विज्ञान को बड़े विस्तार से और इसकी सभी अभिव्यक्तियों में समझाया गया, तो सप्तर्षि जो वहाँ शिष्यों के रूप में बैठे थे और पार्वती उनकी पत्नी जो इस बात की गवाह भी थी, आश्चर्यचकित रह गए। वे अविश्वसनीय थे। वे इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते थे कि पूरा अस्तित्व सिर्फ 5 चीजें हैं और एक कुछ भी नहीं है, इसलिए केवल 4 चीजें हैं। आदियोगी ने सृष्टि के स्रोत तक पहुंचने के 2 तरीके बताए। आदियोगी ने इसके पीछे की बुद्धिमत्ता का वर्णन किया। केवल 4 सामग्रियों से आप ऐसा सूप बना सकते हैं जिसे आज हम ब्रह्मांड कहते हैं। जो कुछ भी भौतिक है वह मोटे तौर पर 4 तत्वों से बना है। अधिकांश समय आपको 5वें का अनुभव नहीं होता। अगर मैं तुम्हें सिर्फ 4 चीजें दूं, तो क्या तुम उससे सांभर भी बना सकते हो? सांभर बनाने के लिए भी आपको 25 सामग्रियों की आवश्यकता होती है। 7 आदमी इसमें महारत हासिल करने को लेकर उत्साहित थे। महिला पार्वती ने इसे समर्पित करने और इसे अपना हिस्सा बनाने का फैसला किया। यदि कोई पूरे ब्रह्मांड को 4 चीजों से पका सकता है, तो यह आश्चर्यजनक प्रतिभा है। आदियोगी ने इन तत्वों पर महारत हासिल करने के विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्णन किया। ये 7+1 जो इसे सुन रहे थे और उनके द्वारा आयोजित छोटे छोटे प्रदर्शनों को देख रहे थे, वे इससे बिल्कुल प्रभावित हुए। फिर उन्होंने कहा, या तो आप इन सभी चीजों में महारत हासिल कर सकते हैं, या आप बस इस बुद्धिमत्ता के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं और यह आपकी हो जाएगी। 7 आदमी इसमें महारत हासिल करने को लेकर उत्साहित थे। महिला पार्वती ने इसे समर्पित करने और इसे अपना हिस्सा बनाने का फैसला किया। इसलिए 7 को काम करने के लिए भेज दिया गया। पार्वती को वहाँ रखा गया क्योंकि उन्होंने बुद्धि के आगे समर्पण कर दिया और वह उनका एक हिस्सा बन गई। इन 7 को ऋषियों की संज्ञा दी गई। वह देवी बन गई। मैं बात कर रहा हूँ कि खुद को कैसे प्रमोट करें। यदि आप इस बात की गहनता में उतर जाएं कि सब कुछ कैसे प्रकट हुआ है, तो भले ही आप यहाँ 10 लाख वर्षों तक रहें और अध्ययन करें, अध्ययन करें, अध्ययन करें, यह एक अंतिम प्रक्रिया होगी। यह रोमांचक है, लेकिन यह एक अंतिम प्रक्रिया है। या आप बस इस अंतिम प्रक्रिया को एक तरफ रख दें और उस आयाम को छू लें जो इन सभी का स्रोत है। यदि आप खेल खेलना चाहते हैं, तो आप स्वयं को सृजन के तत्वों से जोड़ते हैं। यदि आप खेल नहीं खेलना चाहते हैं, यदि आप मैच फिक्सर हैं और सिर्फ जीतना चाहते हैं, आपको खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप बस आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप केवल उसी को छूते हैं जो इसका स्रोत है, निर्माण।
तुम्हें तत्वों में खोना नहीं है। आप खेल खेलते हैं या खेल आपको खेलता है। लेकिन अगर आप गेम नहीं खेलते हैं तो गेम आपको खेल सकता है। जीवन के पूरे खेल को एक तरफ रखकर केवल सृजन के स्रोत के साथ एक होने पर ध्यान केंद्रित करना सबसे सरल बात लगती है। यदि आपको आपका कोई एहसास नहीं है, यदि आपके पास अपने शरीर, मन, विचारों, भावनाओं और हर चीज के बारे में उस स्तर का वैराग्य है, तो यह स्वाभाविक रूप से आता है। अन्यथा यह सबसे कठिन बात है। जब आप अपने जीवन के नायक हों तो क्या आपको एक तरफ रखना संभव है? जब आप मुख्य भूमिका में हों तो आपको किनारे रखना इतनी आसानी से नहीं होता। लेकिन वह सबसे सरल और महानतम तरीका है। अन्यथा खेलने के लिए एक बड़ा खेल है, काफी अंधीन खेल। लेकिन अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप इसे कुशलता से खेलें। एक घटिया खिलाड़ी से सभी नफरत करते हैं। 5 तत्वों या पंचभूतों पर महारत हासिल करना क्यों महत्वपूर्ण है? एक बार जब आप गेम खेलना चुनते हैं तो तत्वों पर कुछ महारत हासिल करना महत्वपूर्ण है। अन्यथा आप जीवन के साथ एक घटिया खिलाड़ी बन जाएंगे। अगर लोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हुए हैं तो इसका मतलब जाने अनजाने किसी न किसी तरह से महारत हासिल है। अन्यथा किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलती। हो सकता है कि उन्होंने इसके लिए कहीं और काम किया हो या वे इसके लिए यहाँ काम कर रही हों, लेकिन किसी चीज पर महारत के एक निश्चित तत्व के बिना जीवन में कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। यदि आपको आपका कोई एहसास नहीं है, यदि आपके पास अपने शरीर, मन, विचारों, भावनाओं और हर चीज के बारे में उस स्तर का वैराग्य है, तो यह स्वाभाविक रूप से आता है। यदि हमने गतिविधि करना चुना है तो सफलता मानव जीवन की सबसे प्यारी चीज है। कुछ लोग इस तरह का कूड़ा फैला रहे हैं, उन्हें दार्शनिक कहा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीतते हैं या हारते हैं, यह सब ठीक है। जिंदगी में ऐसी कोई बकवास नहीं है। जब आप कोई खेल खेलते हैं तो आप जीतना चाहते हैं। खेल खत्म होने के बाद यदि आप हार गए तो यह ठीक है कि आप हार गए, लेकिन खेलने से पहले अगर आप सोचते हैं कि हारना ठीक है तो आप नहीं जानते कि खेल क्या है। एक बार जब आप खेल खेलना चुन लेते हैं, चाहे बाजार, विवाह, जीवन या आध्यात्मिक प्रक्रिया, तो आपको जीतना ही होगा। कई बार यह एक टीम खेल हो सकता है। आप भूल सकते हैं कि आपके जीतने का मतलब आपके साथ के लोगों को भी जीतना है। यदि आप शादीशुदा हैं और आपको लगता है कि केवल आपको ही जीतना चाहिए, तो वह आपके लिए इसे दुखद बना देगा। भूत शुद्धि, 5 तत्वों या पंचभूतों पर महारत हासिल करने का योगिक तरीका। भूत शुद्धि सचेत रूप से जीतने का एक तरीका है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उस पर महारत हासिल किए बिना जीत आकस्मिक होगी। आपके विरोधी कमजोर हो सकते हैं, इसलिए आपकी जीत हो सकती है। इसका कोई परिणाम नहीं है। चाहे जो भी हो, आप अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं और उससे भी आगे जाकर खेलते हैं। जब भी हम हठ योग के लिए निर्देश देते हैं तो हम कहते हैं, जितना हो सके अपने आप को खींचो और थोड़ा और। यह वह थोड़ा और है जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। वही जीवन है। जीत और असफलता के बीच यही अंतर है। कोई इससे थोड़ा अधिक कर रहा है और कोई नहीं। जब भी हम हठ योग के लिए निर्देश देते हैं तो हम कहते हैं, जितना हो सके अपने आप को खींचो और थोड़ा और। यह वह थोड़ा और है जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। 1970 के दशक में केनी रॉबर्ट्स ने लगातार 3 बार विश्व मोटरसाइकिल चैंपियनशिप जीती। यह आसान नहीं है, क्योंकि ये ट्रैक पर सबसे अच्छी मशीनें हैं और सवार ग्रह पर उच्चतम क्रम के हैं, इसलिए आप 1 सेकंड के 100वें हिस्से से जीतते हैं। यदि आपको चैंपियनशिप जीतनी है तो आपको एक सीजन में कुछ 12-15 रेस जीतनी होंगी और लगातार 3 बार जीतना लगभग असंभव है। तो लोगों ने उनसे पूछा, आप यह कैसे करते हैं? उन्होंने कहा, मैं नियंत्रण से बाहर हो जाता हूँ। उस नियंत्रण रेखा को पार करने का साहस रखना और बहुत दूर न जाने की बुद्धिमत्ता रखना। अगर कुछ करने का हौसला रखना है तो कुछ काबिलियत भी होनी चाहिए, अन्यथा साहस विपत्ति में बदल जाएगा। यदि आप इसे सफलतापूर्वक कर लेंगे तो लोग कहेंगे कि आप साहसी हैं। यदि आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो लोग कहेंगे कि आप मूर्ख हैं। वह रेखा बहुत पतली है और उस रेखा को पार करने की आपकी क्षमता, उस रेखा पर चलने की आपकी क्षमता बेहतर और बेहतर हो जाती है यदि आपको अपने अस्तित्व के बुनियादी सिद्धांतों पर अधिक महारत हासिल है। उन लोगों के लिए जो इसके लिए कोई साधना करने के इच्छुक नहीं है, हम ध्यानलिंग में पंचभूत क्रिया का आयोजन करते हैं ताकि कम से कम आपको वहां रहने से लाभ हो। यही अनुष्ठान का महत्व है। एक अनुष्ठान अनिवार्य रूप से उन लोगों के लिए है जो इसे स्वयं नहीं कर सकते। सार्वजनिक साधना, इसमें 1000 लोग बैठकर लाभ उठा सकते हैं।
लेकिन यदि आप साधना करते हैं तो यह सिर्फ आप ही हैं। साधना निश्चित रूप से उच्च प्रकृति की है, लेकिन अनुष्ठान अधिक लाभ देने वाला है। यदि आप 5 तत्वों या पंचभूतों पर महारत हासिल कर ले तो क्या होगा? एक बार जब 5 तत्वों पर एक निश्चित मात्रा में महारत हासिल हो जाती है तो अंदर और बाहर जैसी कोई चीज नहीं रह जाती है, क्योंकि तत्व आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं। इसे सरलतम रूप में कहें तो जैसे ही आप यहाँ बैठते हैं, आप सांस लेते हैं, हवा आपकी सीमा का सम्मान नहीं करती। यह लगातार अंदर और बाहर होता रहता है। ये सिर्फ हवा नहीं है, हर चीज के साथ ऐसा हो रहा है। आप जो खाना खाते हैं और जिस भी पदार्थ से हम छुटकारा पाते हैं और बाकी सभी चीजें निरंतर लेन देन में हैं। जैसे ही आप यहाँ बैठते हैं, आप सांस लेते हैं, हवा आपकी सीमा का सम्मान नहीं करती। यह लगातार अंदर और बाहर होता रहता है। ये सिर्फ हवा नहीं है, हर चीज के साथ ऐसा हो रहा है। आपके शरीर की सीमाएं केवल आपके मनोवैज्ञानिक आराम के लिए हैं, लेकिन पंच तत्वों को इसके प्रति कोई सम्मान नहीं है और वे वैसे भी आपकी अनुमति के बिना ही लेन देन करते हैं। यदि आपके पास तत्वों की प्रकृति का अनुभव करने की कुछ पहुंच है तो आप अपने शरीर की सीमाओं को भी खो देते हैं। या दूसरे शब्दों में, आपने अपनी निजता का त्याग कर दिया है, क्योंकि हर चीज अंदर घुस रही है और हर चीज लगातार बाहर निकल रही है। 5 तत्वों या पंचभूतों पर महारत कैसे हासिल करें? नागाओं का मार्ग। जब कोई महारत हासिल करना चाहता है तो आमतौर पर की जाने वाली चीजों में से एक है खुद को तत्वों के सामने उजागर करना। नागाओं, गोरखनाथियों या जैनियों जैसे अतीत के आध्यात्मिक आंदोलनों ने साधना के बुनियादी स्तर पर खुद को तत्वों के संपर्क में लाना था, क्योंकि वे चाहते थे कि लेन देन स्वतंत्र रूप से हो। आज दुनिया में नग्न होकर घूमना संभव नहीं है, हालांकि भारत में यह अभी भी चलन में है। आप उनमें से हजारों को नग्न घूमते हुए देखेंगे, उन्हें सामाजिक मानदंडों की परवाह नहीं होगी। लेकिन आप सभी के लिए यह संभावना नहीं है। एक बार किसी ने सद्गुरु से पूछा, क्या खुले स्थानों जैसे मैदान में बैठकर या क्षितिज बिंदुओं को देखकर, समुद्र को घूरकर या आकाश की ओर देखकर या बस खुले स्थानों में कुछ समय बिताकर इसके बारे में अधिक जागरूक होना संभव है? सद्गुरु ने उत्तर दिया, इससे मदद मिल सकती है, लेकिन जब अधिकांश लोग खुले स्थानों पर होते हैं तो उनकी सामान्य प्रवृत्ति अलग अलग स्थानों पर तापमान में होने वाले अंतर को ध्यान में रखते हुए खुद को ढकने और सुरक्षित रखने की होती है। साथ ही हाँ, यह है एक संभावना है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यदि आप बाहर बैठते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ढीले कपड़े पहने। एक साधारण चीज जो आप कर सकते हैं वह है कपड़ों के ढीले स्तर की ओर बढ़ना। हो सकता है कि आप सुडौल न दिखें, लेकिन तात्विक दृष्टि से आपका कोई आकार नहीं है। यह लगातार लेन देन में है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, इसके प्रति सचेत रहने में सक्षम होने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके शरीर और आप जो पहनते हैं उसके बीच थोड़ी सी जगह हो कि आपने टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहने हैं। यह एक कदम है जो कोई भी उठा सकता है। सांस पर ध्यान दें। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इस सांस के पार शरीर में बहुत सारा लेन देन लगातार चल रहा है। यदि कोई इस लेन देन पर पर्याप्त ध्यान देगा तो वह धीरे धीरे हमारे भीतर के तत्वों की प्रकृति और संरचना को भी समझ जाएगा। तब उचित अभ्यास के माध्यम से एक आयाम को बढ़ाना या सिस्टम में आकाश को बढ़ाना एक संभावना बन जाती है। यदि कोई जानता है कि लेन देन होता है बुद्धि से नहीं बल्कि ध्यान से, तो लेन देन को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए यह हम कर सकते हैं। भोजन और पानी पर ध्यान दें। पहली बात सबसे स्पष्ट लेन देन का प्रभार लेना है। सबसे स्पष्ट लेन देन सांस, भोजन, पानी की खपत और शरीर का तापमान और बाहर का तापमान है। ये सबसे स्पष्ट लेन देन है। बस इन स्पष्ट लेन देन पर थोड़ा और ध्यान दें। यदि आप इस बात पर ध्यान दें कि आप कैसे खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं और हर चीज को छूते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन का अनुभव पूरी तरह से अलग स्तर तक बढ़ जाएगा। यह मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करता है कि कैसे अधिकांश लोग कभी भी सांस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि एक स्पष्ट लेन देन है, और यह चुपचाप नहीं होता है, यह पूरे शरीर को गति देता है। यदि आप अपनी सांस को नोटिस नहीं कर सकते तो उससे अधिक सूक्ष्म चीज को कैसे नोटिस करें? यदि आप इस बात पर ध्यान दें कि आप कैसे खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं और हर चीज को छूते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन का अनुभव पूरी तरह से अलग स्तर तक बढ़ जाएगा। अधिकांश मनुष्य ये सरल कार्य नहीं कर रहे हैं। वे जो खाते पीते हैं उसे गटक रहे हैं। वे पूरी तरह से अनजाने में सांस लेते हैं। वे किसी भी चीज और हर चीज को बिना यह जाने कि वे क्या छू रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, छू लेते हैं।
लोग सोचते हैं कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपको कुछ और नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ सांस लेनी चाहिए। मानव होने की सुंदरता यह है कि हमारे भीतर जटिल गतिविधियों को संचालित करने की मस्तिष्कीय क्षमता है और फिर भी हम ध्यान देने में सक्षम हैं। यह ऐसा है जैसे आप गाड़ी चला रही हैं और आप अभी भी किसी से बातचीत कर सकते हैं। तो ध्यान के 2 स्तर ऐसे ही हो रहे हैं। आप जो भी कर रही हैं वह सांस पर ध्यान देते हुए हो सकता है। सांस एक ऐसी चीज है जो हमेशा घटित होती रहती है, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। आप जो खाना खाते हैं और जो पानी पीते हैं उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। परे के आयामों को जानने और अस्तित्व की रहस्यमय प्रकृति में डुबकी लगाने की संभावना बहुत हद तक हम कौन है की मौलिक संरचना में निहित है। इसमें बदलाव लाना आपके लिए शानदार काम कर सकता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो अवश्य देखें। अधिक सनातन ज्ञान वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।